दोस्तों, लैबटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर आज आपको एक केस स्टडी से रूबरू कराऊंगा। ये मेरे पास एक बोर्ड आया है 3521 का और इसमें लिखा हुआ है कि पावर ऑन नो डिस्प्ले। तो आइए चलिए अब देखते हैं हम लोग कि क्या प्रॉब्लम है इसमें और कैसे किस पोजीशन पर ये नो डिस्प्ले है। तो सबसे पहले हम लोग डीसी ऑन करेंगे और चेक करेंगे क्या लोड है इसका। तो ऐसा नॉर्मली तो 0.021 है, बिल्कुल सही है, शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। ऑन करते हैं। तो लोड देखिए बहुत ही कम लोड है, 170 मिली एम्पेयर इसका टोटल लोड जा रहा है। तो ऐसे में देखिए दो चीज़ें, एक तो कि आपकी S0 की सप्लाई मिसिंग हो सकती है या कोर मिसिंग हो सकता है या बायोस भी ख़राब हो सकती है। हालांकि बहुत ही फ्रेश बोर्ड है, सिर्फ बायोस किया हुआ है, गंदगी है यहाँ पर, बाकी तो सारा चीज़ एकदम फ्रेश लग रहा है एकदम बोर्ड। अब इसमें हम चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो वोल्टेज हम चेक करेंगे कि PCH की वोल्टेज बनी है कि नहीं। तो 3.3 ऑलवेज टू 3.3 वोल्ट PCH बिल्कुल बन रही है। चूँकि देखिए मैं 3.5 नहीं चेक करा रहा हूँ, क्योंकि 3.5 तो जाहिर सी बात है कि जब ऑन हो रहा है तो बन ही रही होगी। और इसके आगे हम चेक करते हैं रन की वोल्टेज, क्या हमें 3.3 VS और 5 वोल्ट VS मिल रही है कि नहीं। यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये कितनी थी, ये थी आपकी 5 वोल्ट। अब 3.3 वोल्ट को देखते हैं। तो ये 3.3 वोल्ट आ रही है ड्रेन पर, सोर्स पर देखते हैं तो ये भी कम आ रही है। आगे चलते हैं 1.5 वोल्ट वाली को देख लेते हैं, ये यहाँ सही आ रही है, यानी आपकी रैम की वोल्टेज बन रही है, उसकी VS नहीं बन रही है। तो 5 की VS नहीं बन रही है, 3 की नहीं बन रही है, तो जाहिर सी बात है कोर तो हमारा ऑन होगा ही नहीं। और उसके पहले तक की जो वोल्टेज है ऑलमोस्ट सारी बन रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर मैं देखिए यहाँ पर क्या चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ 1.05, ठीक है। 1.05 अगर मिलती है हमें, तो इससे हम तो एक चीज़ का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर SLP S3 ने अपना काम कर दिया है और सस्पी हैश निकल चुकी है IO से। ये कंफर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है। अगर हम, चूँकि ये जो वोल्टेज बनती है 1.05, ये S0 स्टेट में होती है और S0 स्टेट में होने के लिए SLP S3 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ तक तो बात हमारे क्लियर है कि सस्पी हैश, चूँकि कंपाल के इस आर्किटेक्चर में सस्पी SLP S3 तो नहीं यूज़ करता है, सस्पी हैश यूज़ करते हुए ज़्यादा मिलती है। तो अब मैं आपको डायग्राम पर दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जो लगी हुई है आपकी, ये सस्पी हैश से सस्पी में कैसे कन्वर्ट होनी है, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। ये हमारी अगर सही है, मान लीजिए कि अगर ये 3.3 वोल्ट यहाँ पर आ रही है, 3 वोल्ट अगर ये सस्पी आ रही है, तो हमारी क्या होगी, कब आनी चाहिए। पहली बात कि ये 3 वोल्ट हमें कब आनी चाहिए और यहाँ पर 0 कब मिलती है। जैसे ही अभी कंडीशन देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट अभी ऑलवेज बन रही है और अभी बोर्ड ऑफ है। ऑफ कंडीशन में सस्पी हैश नहीं आएगी। तो सस्पी हैश का मेरे ख्याल से ऊपर वाला होता है, इसको चेक कर लेते हैं कि ग्राउंड कौन सा है। ये ग्राउंड है, तो ये वाला सस्पी हैश है। अब हम चेक करेंगे इसमें कि क्या हमारी सस्पी हैश अननेसेसरी निकल तो नहीं रही है, तो नहीं निकल रही है, ठीक है। अब हम जब ऑन करेंगे बोर्ड को तो हमें बिल्कुल मिलनी चाहिए ये। तो मैं ऑन कर रहा हूँ, तो हमें 3.3 वोल्ट आ रही है। तो इससे तो कंफर्म हो गया कि सस्पी हैश हमारे बोर्ड में प्रॉपर बन रही है। अब सस्पी हैश के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो ऑन करने के बाद 3 वोल्ट बन जा रही है, तो ये यहाँ से 3 वोल्ट आएगी, ये ग्राउंड ऊपर जाएगा। तो हमें जो रजिस्टर यहाँ पर लगी होगी RZ10 100 किलो ओम की, इसके एक तरफ 5 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ 0 वोल्ट चाहिए ऑन होने के बाद। तो आइए जरा चेक करते हैं। तो इसके ड्रेन पर ही सीधे चेक कर लेते हैं। कहने का मतलब यही हुआ यहाँ पर, अगर इसको मैं हटा दूँ तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑन होने के बाद हमें ड्रेन पर 0 चाहिए, 0 वोल्टेज, ठीक है, ग्राउंड चाहिए यहाँ पर। तो ये देखते हैं यहाँ पर कि बनता है कि नहीं ये।
तो ठीक है, पहले तो मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको। ये देखिए सस्पी हैश यहाँ पर अभी ऑन नहीं है, यानी 0 वोल्टेज आई है, तो ये मॉसफेट ऑफ रहेगा। और ऑफ रहने के बाद हमें ये 5 वोल्ट सीधे यहाँ से यहाँ मिल रही है, ड्रेन पर भी मिल रही है, साथ में नीचे भी आ रही है, तो ड्रेन पर भी मिल रही है, तो ये बिल्कुल सही है। थोड़ा कम हो जा रहा है ये क्या, थोड़ा सा देखिए वोल्टेज भी यहाँ पर कम लग रहा है मुझे। और रजिस्टर के इस तरफ, दोनों तरफ देख लेते हैं हम। इस तरफ तो सही है, इधर थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं अभी ये भी एक प्रॉब्लम ही है। ऑन करने के बाद हमें यहाँ पर से वोल्टेज हट जानी चाहिए, तो देखते हैं। अच्छा ठीक है, आपने भी देखा ये वोल्टेज हटी थी, लेकिन फिर वो वापस आ गई थी। तो उसका हमें यहाँ पर नतीजा ये दिखेगा, क्या दिख रहा है कि ये एक बार हटती है, ठीक है, और एम्पेयर भी बहुत हाई जाता है, और फिर एक बार डाउन हो जाती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें इसी स्विच में, यानी जो QZ8 है, इसी में प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि ये ओपन हो चुकी है ये, और बड़े ही मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जो है ये ऑन होती है, और उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप होकर के वापस वहाँ पर आ जाती है, जबकि वहाँ पर वो ग्राउंड ही होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये ग्राउंड नहीं होगा तो आगे का जो सिनेरियो है वो ठीक नहीं होगा, वो VS पूरा कन्वर्ट होगा नहीं, वो 20 वोल्ट जो गेट पर आ रही है उसको वो आने नहीं देगा। ठीक है, तो लॉजिक है ये। अगर पूरी तरह से लॉजिक को जानना है कि कैसे लैपटॉप का बोर्ड को डायग्नोस करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर करके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ एक चीज़ देखूंगा यहाँ पर, हालांकि कंडीशन से मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैंने अभी सिर्फ इसको निकाल के बाहर रख दिया है। मुझे चेक करना है इसमें कि पहले वोल्टेज जो कम आ रही थी वो तो नहीं है ऐसा, तो ये ज़रा चेक कर लेते हैं। इस तरफ 5.13, इस तरफ तो बिल्कुल सही है। ये मुझे लगता है कि ये मॉसफेट की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब एक किसी भी स्क्रैप बोर्ड से, ये क्या हाथ में आया, ये बहुत ही बाबा आदम के ज़माने का ये बोर्ड मिला मुझे, और ये PD है यहाँ पर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है कि मुझे इसको भी तो ढूंढना पड़ेगा कि N लगा रहा हूँ कि P लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अंदाज से लगा देता हूँ। ये N चैनल का मॉसफेट है। मैंने ये पता भी नहीं किया कि ये क्या है, BJT है या मॉसफेट है। नॉर्मली किसी भी एक बोर्ड से मैंने निकाल लिया है। हालांकि आपको जो लगाना है तो ये देख के लगाना है कि वो N चैनल के डिप्लेशन टाइप मॉसफेट ही हों तो बेहतर है, क्योंकि इसमें एनहांसमेंट टाइप भी होता है और डिप्लेशन टाइप भी होता है। तो ये मैंने मॉसफेट यहाँ पर लगा दिया है। थोड़ा सा क्लीन भी कर ही लेता हूँ। ठीक है, अब मैं पावर लगाता हूँ। सबसे पहली हालत देखेंगे कि वो जो प्रॉब्लम की जड़ होती है वो हटा कि नहीं। ठीक है, वोल्टेज तो हमारी सही है। अब बस स्विच हो जाना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं है, स्विचिंग है। ऑन किया, ऑन नहीं हुआ, ऑन करते फिर से, ऑन किया, और अभी भी देख रहे हैं हम कि प्रॉब्लम जो है गेट ही की जो है वोल्टेज गायब हो गई, यानी सस्पी गायब हो गई यहाँ पर। तो इससे हमें ये कंफर्म होता है कि हो सकता है कि ये मॉसफेट जो मैंने लगाई है
वो मॉसफेट ही नहीं है या कुछ और है ये। तो इसलिए ज़रूरत होती है कि सारी जो क्यू होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मॉसफेट ही हो, वो बीजेटी भी हो सकती है, वो मॉसफेट हो सकती है, एन चैनल की, पी चैनल की भी हो सकती है। तो इसलिए लगाने से पहले ये एहतियात ज़रूर रखें। अब मैं एक स्क्रैप बोर्ड लेता हूँ। मैंने ये देखिए एक स्क्रैप बोर्ड सेम निकाला है, और अगर आपको सेम स्क्रैप बोर्ड नहीं है तब आपको क्या करना है कि जिस बोर्ड से आप निकाल के लगा रहे हैं पहले उस बोर्ड का डायग्राम ओपन करिए और उसे सर्च करिए, और उसका आर्किटेक्चर और इसका आर्किटेक्चर दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यही देखा आपने कि सस्पी ही गायब हो गई पूरे बोर्ड से। तो जाहिर सी बात है कि वो ड्रेन के ऊपर चला गया होगा, या हो सकता है वो बीजेटी हो तो बेस उसका कलेक्टर एमीटर कहीं पर भी वो चला गया होगा, जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो रही थी। तो स्क्रैप जो है वो बहुत ही वाइटल रोल निभाता है आपकी रिपेयरिंग में। तो अगर आप अच्छे से रिपेयर करना चाहते हैं बोर्ड को तो सबसे पहले आप कलेक्शन स्टार्ट करिए। आपके पास काफ़ी तादाद में स्क्रैप बोर्ड होनी चाहिए। अच्छा रिपेयरिंग तभी कर पाएंगे जब अच्छे मात्रा में आपके पास स्क्रैप बोर्ड होंगे, नहीं तो फिर आप एक ट्रांजिस्टर के लिए ही आप रुके रह जाएंगे पूरा दिन। तो अब मैंने तो सेम लगाया है, तो इसमें तो खैर की इफ ऑन बट नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ ये ऑन नहीं हो या कुछ और प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब है कहीं और जाके चेक करिए। तो ये मैंने ऑन किया है और इस बार लगता है कि हमारा काम बन गया है। तो यहाँ पर से वोल्टेज गायब हो चुकी है, देख सकते हैं आप। स्विच होने के बाद जैसा कि मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि स्विच होने के बाद यहाँ पर हमें 0 वोल्टेज चाहिए। अगर यहाँ पर 3 वोल्ट आई है गेट पर तो 0 वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल यही हो रहा है हमारा। अगर हमारे गेट पर 3 वोल्ट आ रही है तो इसका जो ड्रेन है इधर हमें वोल्टेज नहीं मिलेगी, वो ग्राउंड के साथ कंबाइन हो गई है, और जिसका नतीजा क्या हुआ, आगे चल करके वो 20 वोल्ट को पास करने दे रहा है, जो गेट की वोल्टेज होती है इसको पास करने दे रहा है, और ये 20 वोल्ट अब पहुंच गई है। तो अब हमें 3 वोल्ट VS, 5 वोल्ट VS और जो आपकी 1.5 की VS ये बन चुकी है, जिसका नतीजा हमें यहाँ पर दिख रहा है कि बोर्ड प्रॉपर ऑन हो चुका है। अब हमें कोर भी चेक कर लेना चाहिए, पहले कोर नहीं बन रहा था, तो कोर भी अब मिल रहा है। और अब हम रैम लगा करके चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि इस पर डिस्प्ले आता है कि नहीं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें स्क्रीन लगा दी है, मेरे पास स्क्रीन अवेलेबल था और इसका डिस्प्ले केबल भी। तो मेरे पास सिर्फ बोर्ड ही आता है चूँकि ज़्यादा। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे इसका लॉजिक, अभी इसमें CMOS बैटरी नहीं लगी हुई है तो मुझे इसको रीस्टार्ट करना होगा। देखिए अपने से रीस्टार्ट नहीं हुआ, ना ही डिस्प्ले आएगा। इसको एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए अगर 35 का बोर्ड है। बायस भी किसी ने किया हुआ, अगर डिस्प्ले नहीं आता है मेरे ख्याल से आ जाएगा अब, क्योंकि ये रीस्टार्ट हो चुका है। जी बिल्कुल हो चुका है, अब डिस्प्ले आ जाना चाहिए। तो देखिए आप डेल का लोगो आ गया और द AC एडेप्टर वोल्टेज एंड टाइप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये तो एडेप्टर आईडी की प्रॉब्लम है। जब एडेप्टर आईडी लगा देंगे हम तो ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो डिस्प्ले आ चुका है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये केस स्टडी अच्छा लगा होगा, और अगर ये केस स्टडी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन को जो बटन है उसे दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम जो है टाइम टू टाइम आपको नए केस स्टडी और नए टेक्नोलॉजी से रूबरू कराते रहते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, वीडियो कोर्स के रिगार्डिंग, या किसी भी इंडिविजुअल सेक्शन के रिगार्डिंग, तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।